गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से बना होता है, ट्राई, गोनो और मेट्री। तो ट्राई मतलब हो गया 3, गोनो मतलब होता है एंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 एंगल का मेजरमेंट करते हैं। तो ये 3 एंगल हमारा सिर्फ ट्रायंगल फिगर में होता है, इसलिए आप ट्रिगोनोमेट्री में आज तक जो भी पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी थीटा निकालना होगा तो वो ट्रायंगल के साथ ही होगा, या पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किए होंगे अगर, तो वो भी ट्रायंगल होता था, जिसमें ये P, ये B और ये H, और इस थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, जो h² बराबर p² प्लस b² होता था। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स का ही यूज करते हैं, इसलिए कि इसमें 3 एंगल होता है और हम ट्रिग्नोमेट्री में 3 एंगल का ही मेजरमेंट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डील्स only with triangles because it is the measurement of 3 angles. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल्स के साथ डील करता है, इसलिए कि वो मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स होता है। तो हम अब इसका जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो हमारे ये 11th का ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कि हम एंगल को किस तरह से मेजर करेंगे। चलिए, तो एंगल को मेजर करने से पहले देखते हैं हम एंगल होता क्या है। व्हाट इज एंगल? तो देखिए, कोई भी 2 रे अगर किसी एक पॉइंट पे आके मिलता है तो वहां पे वो एक एंगल बनाता है, चाहे वो इस तरह से आके मिले या इस तरह से आके मिले। ठीक है, यानी कोई भी 2 रे अगर एक पॉइंट पर आके मिल रहा है तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल इज द यूनियन ऑफ 2 रेज। यानी 2 रेज जहां पे भी आके मिलेगा वहां पे एक एंगल थीटा बनेगा। अब एंगल जो है वो 2 रेज के बीच बना है, तो एंगल जहां से स्टार्ट होता है उस साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड, और एंगल जिस साइड पे जाके खत्म होगा उस साइड को हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, यानी एंगल हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ मेजर करते हैं। एंगल is always measured from initial side to terminal side। अब आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है।
अभी तक आप 10th में जो भी एंगल पढ़े हैं वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़े होंगे, लेकिन एंगल जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के होते हैं और वो उसका डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। चलिए तो पहले डायरेक्शन समझते हैं कि घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो ये नेगेटिव होगा और थीटा जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे ये थीटा है और ये थीटा का रोटेशन इस डायरेक्शन में है, यानी ये क्लॉकवाइज की तरफ घूम रहा है, तो ये थीटा हो गया आपको नेगेटिव। ये थीटा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। यानी एंगल जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो नेगेटिव होगा और जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो पॉजिटिव होगा। अब हम कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं हमारे पास। यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो पहला एंगल जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम हो उस एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। द एंगल which is less than 90 degree is called acute angle। इसको फिगर से भी समझ लेते हैं। तो जो 90 डिग्री से कम हो, यानी एग्जाम्पल में 45 डिग्री ले लेते हैं, तो जो भी हम 90 डिग्री से हमारा कम एंगल होगा उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। हमारा दूसरा टाइप का एंगल है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा यानी द एंगल which is equal to 90 degree is called right angle। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है और 90 डिग्री को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो जो भी एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर हो उस एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो
ऑब्टूज एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी द एंगल which is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. यानी जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा होगा उसको हम ऑब्टूज एंगल कहेंगे। जैसे ये 90 हुआ और ये 180 है तो हम इसको मान लेते हैं ये 135 डिग्री एंगल हमारा जो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। नेक्स्ट एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल वैसा एंगल होता है जो 180 के बराबर हो, यानी द एंगल which is equal to 180 degree is called straight angle. यानी जो एंगल 180 डिग्री के बराबर हो, यानी ये इस तरह से, तो उस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल बनाता है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे जो ये कंप्लीट रोटेशन किया, इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल वैसा एंगल होता है जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी द एंगल which is greater than 180 degree and less than 360 degree, इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे तो ये 180 डिग्री हुआ और ये 360 डिग्री हुआ, यानी इस पे हम जो एंगल बनाएंगे, हम मान लेते हैं 215 डिग्री का कोई एंगल है जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, तो वैसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फिर है आपको फुल एंगल। फुल एंगल वैसा एंगल होता है जो 360 के बराबर हो, यानी द एंगल which is equal to 360 degree is called full angle. यानी ये कंप्लीट एंगल जो है ये हमारा 360 डिग्री कहलाता है और इस एंगल को हम फुल एंगल कहते हैं। अब दो नया तरह का एंगल हम सीखेंगे जो आप अभी तक 10th में नहीं पढ़े होंगे, वो है को इनिशियल एंगल और को टर्मिनल एंगल्स।
इनिशियल एंगल, वैसे दो एंगल्स होते हैं जिनका इनिशियल साइड सेम होगा, क्योंकि हम बताएं कि एंगल जो है वो हमेशा दो साइड के बीच में मेजर करेंगे, एक इनिशियल होगा और दूसरा टर्मिनल होगा। तो वैसे दो एंगल्स जिनका इनिशियल साइड सेम है, वैसे दो एंगल्स को हम को इनिशियल एंगल्स कहेंगे। The angles whose initial sides are same is called co-initial angles। चलिए इसको देखते हैं। जैसे 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, देखिए इस दोनों का इनिशियल साइड सेम है, कह सकते हैं कि ये ओ ए साइड जो है ये 30 डिग्री का भी इनिशियल है और 60 डिग्री का भी इनिशियल है, इसलिए कि दोनों एंगल यहीं से स्टार्ट हो रहे हैं ओ ए से, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों को इनिशियल एंगल्स हो गए। नेक्स्ट है आपको को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स वैसे एंगल्स होंगे जिनका टर्मिनल साइड्स सेम हो। द एंगल्स whose terminal sides are same is called co-terminal angles। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे 45 डिग्री है अगर और 405 डिग्री है, तो 45 डिग्री का भी टर्मिनल साइड ये ओ ए है और 405 डिग्री का भी टर्मिनल साइड ओ ए ही है, यानी दोनों एंगल्स एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी खत्म हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। ये तो अब एंगल्स को हम मेजर कैसे करेंगे, उसका क्या सिस्टम्स है, हम वो देखेंगे कि किन किन सिस्टम्स में हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं और उनका क्या यूनिट है। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट of angles। पहला सिस्टम है हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा सिस्टम है हमारा सेंटिसिमल सिस्टम, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और तीसरा है हमारा रेडियन या सर्कुलर मेजर सिस्टम। तो इन तीन सिस्टम्स के तहत हम एंगल्स को अपने मेजर करते हैं। पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल या ब्रिटिश, दूसरा सेंटिसिमल या फ्रेंच, तीसरा है रेडियन या सर्कुलर मेजर। चलिए तो हम इन तीनों सिस्टम्स में
क्या क्या यूनिट है और इसमें हम कैसे मेजर करते हैं एंगल को, ये देखते हैं। तो पहले वाले सिस्टम में हमारा एक राइट एंगल को हम 90 डिग्री का नाम देते हैं, यानी ये डिग्री एक यूनिट है जो एक राइट एंगल के बराबर होगा। एक डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होंगे और एक मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो सक्सेसिवल सिस्टम में हमारा एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर हुआ, एक डिग्री 60 मिनट्स के बराबर हो गया और एक मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर। दूसरा सिस्टम था हमारा सेंटिसिमल सिस्टम। तो सेंटिसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड्स के होगा। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट्स का होगा और एक मिनट बराबर 100 सेकेंड्स के। तो ये हमारा सेंटिसिमल सिस्टम फ्रांस वाले फॉलो करते हैं। उनका एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। ये ग्रेड एक तरह का यूनिट है, जिस तरह से हम अपने यहाँ डिग्री में नापते हैं। उनका एक ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होता है और उनका एक मिनट 100 सेकेंड्स के बराबर होता है। तीसरा सिस्टम है हमारा रेडियन और सर्कुलर मेजर। तो ये आपको नाम से ही लग रहा है सर्कुलर मेजर, मतलब ये सर्किल के साथ डील करता होगा। यानी हम एक सर्किल बना लेते हैं पहले। अब सर्किल के सेंटर से अगर हम कोई भी लाइन खींचते हैं किसी भी पॉइंट पे इसके, तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। जैसे ये OA है अगर, तो ये OA हमारा रेडियस है। उसी तरह अगर कोई दूसरा भी लाइन खींचेंगे किसी एक पॉइंट पे, सपोज B पॉइंट पे खींचे, तो ये भी हमारा रेडियस हुआ। यानी सर्किल के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पे कोई लाइन खींचते हैं तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। यानी ये OA और OB दोनों इक्वल लेंथ के हैं। अब ये आर्क AB जो एंगल बनाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल पे, इस एंगल को हम रेडियन कहते हैं। यानी रेडियन एक ऐसा एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे बनाया जाता है किसी एक आर्क के द्वारा, जिसका लेंथ इसके रेडियस के बराबर होगा। यानी इस AB का आर्क का जो लेंथ है वो उसके रेडियस OA और OB के बराबर होंगे। यानी रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड at the center of the circle by an arc of length equal to the radius of circle। तो रेडियन एक ऐसा एंगल हुआ जो सेंटर ऑफ द सर्किल पे बनाया गया किसी एक आर्क के द्वारा, जिसका लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगा। तो इस सिस्टम में जो हमारा
मेजरमेंट होता है वो होता है रेडियन के संदर्भ में, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सी जो है ये रेडियन का सिंबल है, यानी सी रेडियन को हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब हम एंगल रेडियन और डिग्री दोनों में देखेंगे कि रेडियन से डिग्री कैसे बनता है या डिग्री से रेडियन कैसे बनता है। चलिए, तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री, यानी x रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 बाय पाई इनटू x डिग्री। यानी किसी भी x रेडियन को अगर हमको डिग्री बनाना हो तो हम उस x को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद डिग्री से रेडियन तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 180 इनटू x रेडियन। तो किसी भी x डिग्री को अगर रेडियन बनाना हो तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी x रेडियन को अगर डिग्री बनाना हो तो हम उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो हम इसको कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Convert the degrees into radian। जैसे 60 डिग्री है, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम आपको ये बताया किसी भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 60 3 टाइम्स में चला गया, तो ये हो गया आपको पाई बाय 3 रेडियन। और हम रेडियन में जब भी एंगल की बात करेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ पाई रहेगा, यानी पाई का वैल्यू आपको नहीं बैठाना है। अब 120 डिग्री है अगर 120 इंटू पाई बाय 180, तो 60 से ये 2 और ये 3, यानी ये हो गया 2 पाई बाय 3 रेडियन। 150 डिग्री है अगर तो 150 इंटू पाई बाय 180, 30 से ये 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा आपको 5 पाई बाय 6 रेडियन। फिर है 270 डिग्री, यानी 270 इंटू पाई बाय 180, 90 से ये 3 और ये 2, तो ये हो गया आपको 3 पाई बाय 2 रेडियन। 360 डिग्री है, यानी 360 इंटू पाई बाय 180, 180 से ये 2 टाइम्स में चला गया, ये हो गया 2 पाई रेडियन। यानी हम डिग्री को रेडियन
पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब हम रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपको पाई बाय 6 रेडियन, 2 पाई बाय 3 रेडियन, 5 पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन। तो अब रेडियन को हम डिग्री बनाते हैं। तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन, यानी रेडियन को डिग्री बनाने के लिए हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। फिर है 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो 2 पाई बाय 3 को भी हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई और पाई कैंसिल, 3 से ये 6 टाइम्स में और ये हो जाएगा आपको 120 डिग्री। फिर है आपको 5 पाई बाय 6 रेडियन। तो 5 पाई बाय 6 को हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पाई और पाई कैंसिल, 6 से ये 30 टाइम्स में, यानी ये हो जाएगा आपको 150 डिग्री। पाई बाय 4 रेडियन है। तो पाई बाय 4 को हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई और पाई कैंसिल और 4 से ये हो गया 45, यानी ये हो गया 45 डिग्री। तो हमने रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया। आगे हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। थैंक यू।